और मेरे लगते जिगरो कैसे हो सब लोग, मजे में हो गए? आई होप सो। इन लास्ट 2 videos I explained you the concept of commerce, why you have choose commerce as a faculty, that I explained you, and after that the importance of account, that one I explained you. This is your 3rd lecture. Now officially, now we are entering in our topic accounts. accounts को हम लोग यहाँ पर जानने का, सीखने का, समझने की कोशिश करेंगे. ओके, बट आई स्टार्ट माई लेक्चर बिफोर दैट. आज का डेजर्ट ले लीजिए, एंड इट इज अभ्यासेप्य समर्थोसी. दिस इज द कोटेशन ओके टेकन फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता, एंड भगवान कृष्ण ही सेइंग टू अर्जुन, ओ अर्जुन अभ्यासेप्य समर्थोसी. ओके, यू डू अ प्रैक्टिस अ लॉट. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को कैपेबल, समर्थ, सामर्थ्यवान बना सकते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई कृष्णा सेज अभ्यासेप्य समर्थोसी. जीवन में व्यक्ति को प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड यू ऑल्सो लिसन इन इंग्लिश दैट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है. विद दिस मैसेज टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन अकाउंट्स. I am going to start this topic. So first, how the concept of account derived. ये account मतलब हिसाब किताब लिखना, इसकी शुरुआत हुई कैसे? Let's talk about it. उसके बारे में बात करते हैं. So many points I have mentioned here, and first is it is mentioned that human being is superior than all the living creature. जितने भी प्राणी इस जगत में, इस संसार में, among of all them human being is superior. So what is the basic difference between the other animal and human being? बाकी खाना पीना सोना ये जानवर में भी कॉमन है, इंसान में भी कॉमन है, but what make human being different or superior? And that is his brain, mind. And with the help of that mind, he controlled giant animal like elephant. He controlled the dangerous animal like lion. उसने अपने से ज़्यादा ताकत वालों को कंट्रोल करके रखा है. The reason is that because his brain is superior than another one. First thing is that. Okay, उसका brain superior है, and उसने इस ब्रेन की मदद से ही डेवलप इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, इट इज एबिलिटी, स्किल, इन सब की मदद से उसने इन सब चीज़ों को डेवलप किया. उसने इनको आगे बढ़ाया. आज आप देख सकते हो ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर जो है इंसान की अपनी पहुँच ना हो. नॉट ओनली द अर्थ बट अपार्ट फ्रॉम द अर्थ, स्पेस में भी उसने अपने एबिलिटी का, इंटेलेक्ट का डंका बजा के रखा हुआ है. Is it clear? And due to that, beginning of the civilization, when no concept of trade and economic activity, people satisfy their need, the exchange of goods with each other, and that system was known as barter system. तो शुरुआत में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, लोगों ने नदी किनारे पे घर बना कर रहना शुरू किया, खेती करनी शुरू की, तो एट दैट टाइम देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. जिसके पास में जो पैदा होता था वो दूसरे के साथ उसको एक्सचेंज कर लेता था. सपोज मेरे खेत में चावल है, किसी दूसरे के खेत में बाजरा उग रहा है, मैंने उससे बाजरा लिया, मैंने उससे वो चावल लिया, एंड लाइक दैट वे exchange taken place, and that concept was known as barter system. BARTER, barter. Okay, and like that way commerce started to develop. धीरे धीरे commerce develop होना शुरू हुआ, and slowly the concept of money also introduced. Okay, after the introduction of money, the scope of trade become more vast and लीड द नेसेसिटी ऑफ अकाउंट. तो अकाउंट की शुरुआत क्यों हुई?
कैसे हुई? तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप होनी शुरू हुई, ट्रेड डेवलप होना शुरू हुआ, कॉमर्स का और ग्रोथ होना शुरू हुआ, तो डेफिनेटली उनको मेंटेन करने के लिए, हिसाब किताब लिखने के लिए कॉमर्स में अकाउंट को डेवलप करना शुरू किया. ओके, एंड इट्स हिस्ट्री इज एज ओल्ड एज आवर कल्चर. मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा. ड्यूरिंग द रामायण पीरियड, आपको मालूम है रामचंद्र ने अपनी गद्दी भरत को सौंप के 14 ईयर्स के लिए, जब वो जंगल गए तो वापस आए तो उन्होंने भरत को पूछा कि कैसा राज चल रहा है, तुमने लोगों का किस तरह से कल्याण किया. तो एट दैट टाइम भरत ने सारे हिसाब किताब की बुक्स उनके आगे रख के बता दी कि मैंने इतना इतना ये खर्चा प्रजा के इस कल्याण के लिए किया. व्हाट इज मेंशन इन वाल्मीकि रामायण. सो व्हाट इट इंडिकेट, ये क्या बताता है? ये इतना ही समझाता है कि एट दैट टाइम देयर वाज कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स. अगर अकाउंट्स नहीं होता था तो इट वाज नॉट पॉसिबल. सेकंड थिंग, द पीपल trader, they were used to pay the taxes. So how to manage that taxes? It was mentioned in Valmiki Ramayana. उसमें बताया हुआ है. Similarly, the second example I am giving you here, the story of Mahabharata. You know the 13 years when Pandavas were in the अज्ञातवास. 13वें साल में जब वो अज्ञातवास में थे, so at that time सहदेव, he was the younger one, सबसे छोटा था वो, और वो जो है राजा विराट के इनको घोड़ों को जो है केयर करने का काम करता था. तो एट दैट टाइम किंग रिलीज द फंड टू टेक केयर ऑफ द हॉर्सेस. सो ही गिव द एंटायर हिसाब टू द किंग कि ये इतना इस तरह से खर्चा हुआ, इस तरह से खर्चा हुआ. इट मीन्स द अकाउंट वॉज मेंटेन्ड एट दैट टाइम ऑल्सो. जस्ट नाउ कम इन द मौर्यन पीरियड. मौर्यन पीरियड में अगर हम लोग आए तो यहाँ पे अगर हम लोग अकाउंट की बात करें तो ड्यूरिंग दैट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द चाणक्य and they also maintain the books of account and its description we see in the Kautilya's Arthashastra. ओके, और वहाँ पर टैक्सेस को लेकर बहुत वाइड कंसेप्ट क्लियर किया गया है. इतना तक बताया कि राजा को टैक्स इस तरह से लेना चाहिए जैसा कि जो है भौरा फूल में से जो है नेक्टर्स ले लेता है, यानी कि फूल को नुकसान नहीं होना चाहिए. एंड दैट वाज द एंटायर टैक्सेशन सिस्टम. इट मींस इफ टैक्सेशन सिस्टम इज देयर, it means account is there, account होगा ही होगा. So all that things indicate that in India the concept of account is too ancient. From ancient time we are making the account to satisfy our monetary transaction. Okay, अब आज के ज़माने की अगर बात कर रहे हैं तो whatever accounts आज के ज़माने में मेंटेन किया जा रहा है, इसको लगभग 400 साल पहले एक इटालियन मॉन्क हुआ करते थे. हिज नेम वाज ल्यूका पैसियोली. उन ल्यूका पैसियोली ने जो है एक सिस्टमैटिक पैटर्न विच इज एक्सेप्टेबल टुडे ऑल ओवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह पर उसको एक्सेप्ट किया है. एंड दैट इज द डबल एंट्री सिस्टम. अर्लियरली आई टॉक्ड अबाउट द डेबिट एंड क्रेडिट. ये जो डेबिट क्रेडिट की बच्चों बात है, दैट डेबिट क्रेडिट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ल्यूका पैसियोली. और वहाँ से लेकर आज तक अकाउंट की जो जर्नी है वो बहुत वास्ट और सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है. ओके, आई एम गिविंग यू वन डेफिनेशन व्हिच इज मेंशन्ड इन योर बुक. सो व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग को लेकर जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट है, AICPA, वो बोलता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी. इसका मतलब ये हुआ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द टर्म ऑफ मनी, उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना और उसको समराइज करना और उसका इंटरप्रिटेशन यानी उसको लेकर भविष्यवाणी करना या फिर उसकी जो है व्याख्या करना. दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट. ओके, term of money. So transaction and event which are in part
at least of the financial character and interpreting the result thereof. तो जो भी मैटर financial characters रखते हैं, जिनके भी लाक्षणिकता मनी में you can express in monetary term, that all are the subject of accounting. Okay, in the same way, the American Standard Council ASC, that is also mentioned that accounting is a service activity. It functions to provide quantitative information, preliminary finance in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. Means whatever matter which are related to monetary things, पैसों से related जो भी व्यवहार है, that all is the subject and related to accounts. These two definitions also mention the same thing. Okay, so here I am completing one topic. I introduce you here entire concept of account, and in next topic 3 things we will take. First, what is the object of accounting? Second, its advantage and disadvantage. Okay,